अखिल रसिक परम रस अवतार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी इस भूतल पर नित्य विहार को प्रकट करने के लिए प्रिय प्रियतम के निज महल से अवतरित हुए थे। ये श्री राधा रानी की जो प्रधान सखी है ललिता जी, उनके अवतार हैं, उनके स्वरूप हैं। नित्य निकुंज लीलाओं में ललिता स्वरूप है। वे नित्य विहार के नित्य समुद्र में रसमगन रहकर प्रिय प्रीतम के दर्शन करते, उनके लाड लड़ाते, उनकी केलियों का गान करते थे। अन्य भक्तों को भी निकुंज के प्रिय प्रीतम के दर्शन के लाभ हो उसके इस हेतु श्री जगन्नाथ जी महाराज एवं अन्य रसिकों की प्रार्थना पर श्री बिहारी जी महाराज के दिव्य विग्रह को श्री निधिवन में प्रकट किया। प्रिय प्रीतम के इस रूप सौंदर्य का दर्शन कर सभी धन्य हो गए। तभी स्वामी श्री हरिदास जी ने प्रिया जी से कहा, आपके सौंदर्य को यह लोक सहन नहीं कर पाएगा, अतः आप दोनों एक स्वरूप में प्रकाशित होकर दर्शन दे। श्री प्रिया जी श्री बिहारी जी में समाहित हो गई। श्री बाके बिहारी जी महाराज के दिव्य विग्रह को प्रिय प्रीतम का सम्मिलित रूप है, यानी कि श्री राधा जी और श्री कृष्ण एक ही रूप में हैं। वे स्वामी श्री हरिदास जी के प्राणों से बढ़कर लाडले ठाकुर हैं। ये दिव्य प्रेम के स्वरूप हैं। आज श्री धाम वृंदावन में श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए 7 समुंदर पार से भी लोग आते हैं, उनके दिव्य उत्सवों का आनंद उठाते हैं। श्री जगन्नाथ जी महाराज को श्री बिहारी जी की सेवा का दायित्व स्वयं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने सौंपा। उन्होंने श्री बिहारी जी को अपने प्राणों से अधिक लाड लड़ाया, तभी से उनके वंशज श्री बाके बिहारी जी महाराज की परंपरा से सेवा करते आ रहे हैं। श्री विट्ठल विपुल जी एवं श्री बिहारी दास जी इसी वंश के रतन थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी हरिदास जी संगीत के महान आचार्य थे और प्रेमियों, उन्होंने बहुत से पद रस से सरोवर द्रुपदों की रचना की है। अपने दिव्य उपासना संगीत का उन्होंने गान किया है। श्री राधे। तो आज हम अपने इस प्रसंग में आगे चल रहे हैं। श्री बाके बिहारी जी, यहाँ के ऋषि भक्तजन कहते हैं श्री बाके बिहारी जी में श्री राधा रानी उसी तरह समाई हुई है जैसे मेहंदी के पत्तों में ललीमा समाई हुई है। बाका, जो बाके बिहारी जी का नाम जो बाका है वैसे बाके हैं। बाके का 2 अर्थ बताते हैं। एक टेढ़ा, जो टेढ़ा होता है और जो सुंदर होता है उसे बाका कहते हैं। अब जो टेढ़ा होता है वो सुंदर कैसे हो सकता है और जो सुंदर है वो टेढ़ा कैसे हो सकता है? लेकिन हमारे बिहारी जी तो टेढ़े भी और सुंदर भी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम इस प्रसंग पे हैं कि श्री बाके बिहारी जी के, हमारे लाडले ठाकुर बाके बिहारी जी की मंगला आरती क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म आरती एक विशेष इम्पोर्टेंट पद्धति है कि हम अपने आराध्य को एक ज्योति प्रज्वलित करके मांगलिक फूल रख के उनको विशेष विधि से घुमाकर उनकी नज़रें उतारते हैं। लेकिन हमारे वृंदावन में स्थित श्री बाके बिहारी जी जो बाल रूप में स्वरूप हैं, एक तो यहाँ पर घंटे घड़ियाल आदि कोई आवाज़ नहीं की जाती क्योंकि बड़े बाल स्वरूप, बड़े ही सुकोमल स्वरूप है इनका। पहले निधिवन बहुत ही बड़ा रमणीक कुंज हुआ करता था, अब थोड़ा छोटा हो गया है वर्तमान में। तो वर्तमान में तो मंदिर, और ये बिहारी जी का मंदिर तो बाद में बना है, पहले अपने लाडले ठाकुर जी की वहीं पे निधिवन जो कि बहुत ही विस्तृत था पहले, वहीं पे स्वामी शरदास जी, जगन्नाथ जी, विपुल विट्ठल जी आदि सभी रसिक भक्तजन वहीं पे लाड लड़ाते थे। स्वामी शरदास जी जब ब्रह्म मुहूर्त में एक बार अपनी, उनकी कुटिया भी एक की तरफ थी, वहाँ पर ही मंदिर बना हुआ है। हमारे श्री बाके बिहारी जी वहीं, उनका सुंदर विग्रह वहीं पे विराजमान था और वहाँ पर ही सभी रसिक भक्तजन उनका लाड लड़ाते थे। तो प्रेमियों, अपनी कुटिया से जब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जमुना जी में स्नान करके अपनी कुटिया की तरफ लौटे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अनुभव किया कि ठाकुर जी स्वामी शरदास जी के बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं और जैसे ही वो आए तो ठाकुर जी एकदम से भाग लिए, यानी कि भाग गए। उनको बड़ा अचंभव हुआ। अभी वो सोच ही रहे थे कि तभी मंदिर से पुजारी भागा आया कि ठाकुर जी के बंसी और चूड़ा
गायब है, जबकि कपाट बंद थे। स्वामी जी ने जैसे बिस्तर में देखा, बंसी और चूड़ा वहीं मिले। पुजारी जी लेकर चले गए, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि बिहारी जी को रास करने के बाद विश्राम की जरूरत होती है। उसी दिन से यह निर्णय लिया गया कि ठाकुर जी को उनकी निंदा में विघ्न पड़ता है, उनकी नींद में, और उनकी मंगला आरती ना की जाए, ये निर्णय किया गया। लेकिन प्रेमियों, साल में एक बार मंगला आरती होती है जन्माष्टमी पे। भगवान के जन्म के समय पंचामृत से महाभिषेक करने के बाद मंगला आरती होती है, और मंदिर प्रांगण में बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ता है। श्री राधे। तो प्रेमियों, कारण स्पष्ट है, शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्रमाणित है, सभी जानते हैं, सभी रसिक भक्तजन की भगवान रात को अपनी हलाद्री शक्ति श्री राधा जी और उनकी सखियाँ सभी भगवान के साथ रास रचाते हैं। और उनकी ये जो निधिवन जो है रमणीक कुंज है, और वैसे तो पूरे वृंदावन में ही ठाकुर जी का राज है, लेकिन निधिवन में खास वहाँ पर बिहारी जी खास तौर से, वहाँ के पुजारी जी बताते हैं, इस प्रीति में बंदर तो क्या, कोई पशु पक्षी भी नहीं रहते रात को निधिवन में। यहाँ सिर्फ उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी और उनकी सखियाँ ही रहती है। यहाँ की जो सेवायत पुजारी हैं वो बताते हैं। श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास के रचैया की जय।